दोस्तों अगर आप भी अपनी जो ट्रेडिंग करते हैं वो प्राइस एक्शन के बेस पर करते हैं तो आपको ये 5 गोल्डन रूल बिल्कुल जानने चाहिए। आपको इनकी ज़रूरत भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? अवॉइड बाइंग लोअर हाई इनटू सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो मार्केट है वो एक ट्रेंड में, एक तो नेगेटिव ट्रेंड में है। ठीक है, नीचे की से डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर से उसका जो प्रीवियस हाई है इसको भी नहीं तोड़ पा रहा है। प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, फिर से देखोगे आप प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी मुश्किल होगी कि यहाँ से जो है सपोर्ट लेके इतना ऊपर जाए। तो ये जो सपोर्ट जोन है इतना भी अच्छा वर्क नहीं करेगा, तो ये हो सकता है यहाँ से ब्रेक ही करे। तो यहाँ से हम बाय साइड की ट्रेड जो है यहाँ प्लान नहीं करेंगे। तो पहला जो रूल था, गोल्डन रूल था, वो यही था, अवॉइड करनी हमें बाइंग लोअर हाई इनटू सपोर्ट जोन के आसपास। तो जहाँ पे भी लोअर हाइज आपको बनते दिख रहे हैं उसके आसपास जहाँ पे भी सपोर्ट जोन है वहाँ पे आप बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट जो एग्जांपल होने वाला है, हमने अभी सपोर्ट का एग्जांपल पढ़ा है, अब हम रेजिस्टेंस का एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड है एक अपसाइड है, यहाँ पे लोग जो हैं हायर प्राइस पे भी यहाँ पे मार्केट में खरीदने के लिए तैयार हैं। देखिए हायर हाई हायर हाई हायर लग रहा है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, काफ़ी लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे इस रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन नहीं, क्योंकि जो लोग हैं हायर प्राइस देने के लिए तैयार है मार्केट में, मतलब ये और ऊपर जा सकते हो, यहाँ पे हम एक बाय साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 में क्या होता है? लुक टू बाय पावर मूव इनटू सपोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपको पावर मूव आइडेंटिफाई करनी है, वो भी सपोर्ट के आसपास। ठीक है, तो ऐसे समझ नहीं आया आपको, एग्जाम्पल से यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे हुआ, फिर ऊपर जाता, उसके बाद एक जो पावर मूव देता है ना, ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मूव है, पावर मूव के बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पर रिस्पेक्ट ले, क्योंकि काफ़ी टाइम से गिर रहा था, हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ, तो एक और सिनेरियो में क्या होगा? अगर देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, पावर मूव क्या थी, एक एक सेकेंड, पावर मूव देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा होगा पर सॉरी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पावर मूव जो है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ, इसने सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ ब्रेक कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत हुआ। ठीक है, अभी आपने बताया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो क्या होगा? क्योंकि कभी कभी होता है ये जो पावरफुल मूव होती है ना, ये मोमेंटम के कारण जो है ना कभी कभी सपोर्ट को भी तोड़ देती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ ही समय के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और वो सपोर्ट को तोड़ के फिर ऊपर की साइड जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है एसएल, अगर आपको पता होगा, मतलब लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी होती है। मतलब इतना बड़ा जो मूव है इसको लेके यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे लोगों ने अपनी एंट्री बनाई, एंट्री बनाई, या फिर आप कह सकते हैं जो यहाँ जो इतनी सेलिंग आई थी उन्होंने यहाँ पे शेयर फिर बेचे होंगे ना, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे एक अच्छा चांस है, यहाँ पे जो है यहाँ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 में क्या होगा? अवॉइड प्लेसिंग एसएल जस्ट बिलो सपोर्ट। तो हम लोग ये क्या कर देते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ, जो हम स्टॉप लॉस रखते हैं, काफ़ी लोग जो है ना एकदम सपोर्ट के पास जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पहले टेस्ट हुआ प्राइस, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। ठीक है, सपोर्ट बन गया, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बुलिश मूव बनती है तो लोग क्या कर लेते हैं, उसके जस्ट नीचे का जो विक होती है उसके जस्ट नीचे का यहाँ पे एसएल प्लेस कर लेते हैं। और फिर क्या गलती होती है लोगों से, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट उन्हें कैसे बाहर निकालती है? मार्केट उन्हें ऐसे बाहर निकालती है, एक बड़ी सी लॉन्ग विक वाली कैंडल जो है फॉर्म कर देती है, जिससे उनका ये जो एसएल है ये हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उन्हें नुकसान होता है और उसके बाद यहाँ पे उन्हें मूव देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अवॉइड करना है कि हम जो मतलब जो प्लेस कर रहे हैं एसएल, वो जस्ट बिलो सपोर्ट, एकदम टाइट एसएल नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ढील देनी पड़ेगी एसएल में। ठीक है, और ठीक है, तो हम अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ।
तो नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अवॉइड ट्रेडिंग मिडल ऑफ अ रेंज। तो आपको पता है, मतलब सभी को पता है कि जब मार्केट जो है एक रेंज में हो, कंसोलिडेशन की रेंज में हो, ऐसा होता है कि कभी कभी जब आप 3-4 दिन से जो है मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में रहे। अगर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बैड डे होता है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम जो होता है वो डीके होता है, टाइम वैल्यू, ठीक है। तो जब भी रेंज में फंसती है मार्केट, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। उसमें भी कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि सपोर्ट पे, तो यहाँ सपोर्ट ले लिया है, अब तो यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन उनका फिर जो एसएल है इतना बड़ा, उनका यहाँ पे एसएल बन जाता है। मतलब प्रॉफिट सिर्फ इतना छोटा सा होगा अगर सही होती है ट्रेड तो, और एसएल कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी चाहिए। तो बल्कि इसके अलावा ये करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि या तो ये फिर यहाँ रजिस्टेंस पे जाए, ठीक है, या हम एक सेल ट्रेड पंच कर सकते हैं अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, या फिर सपोर्ट पे आने के बाद एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडल ऑफ द रेंज हमें बिल्कुल भी यहाँ पे फंसना नहीं है, क्योंकि इसमें एसएल भी बड़ा होता है और चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि लास्ट गोल्डन रूल है हमारे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का, रूल नंबर 5, ठीक है। तो अवॉइड चेजिंग द मार्केट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही उन्हें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखेगा, जैसे ही उन्हें यहाँ ब्रेकआउट दिखेगा, वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे जो वाहियात और गलत तरीका होता है वो यही होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं इतनी, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल होती है, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ना, वो काफ़ी बड़ी बनती है, जिससे लोग सोचते हैं कि इसमें बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं ब्रेकआउट के दौरान, ठीक है। तो चेज जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है मार्केट, इंस्टेड हमें क्या करना है, हमें रुकना है रीटेस्ट के लिए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के पास हमारे पास काफ़ी एक मतलब अच्छा मौका होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी डिसेंट बनेगा, ठीक है, डिसेंट बनता है स्टॉप लॉस, और जैसे यहाँ इससे पार करता है तो आप यह ट्रेड पंच कर सकते हैं। आपके जो ट्रेड होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम, मतलब सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये 5 गोल्डन रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 गोल्डन रूल्स अपनी ट्रेडिंग के दौरान ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जिसको नहीं समझ आया हो, थोड़ी दिक्कत हुई हो किसी रूल में, तो वो प्लीज़ रिमाइंड कर लीजिएगा वीडियो और देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।